एजुकेशन और योर लाइफ। भारत के स्टूडेंट्स को आज एक अनबिलीवेबल डिसीजन लेना है, एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उनकी लाइफ। इफ यू थिंक दिस मेक्स जीरो सेंस देन दिस वीडियो इज फॉर यू। कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे और अथॉरिटीज को एग्जाम्स ले रहे। इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स वी विल टेल यू अबाउट द यूजीसी गाइडलाइंस, उनमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उनका इंडियन स्टूडेंट्स पर क्या असर होने वाला है। एंड इफ यू अग्री विद व्हाट वी से देन प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अफेक्टेड बाय दिस। और फिर भी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कवर नहीं कर रही। हम ऐसे ही इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट इश्यूज पर वीडियोस बनाते हैं, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोरोना वायरस हैज ब्रॉट आवर लाइफ टू अ फुल स्टॉप। फाइनल ईयर एग्जाम्स जो अब तक हो जाने चाहिए थे वो अभी तक कंप्लीट हुए नहीं। 29 अप्रैल को यूजीसी ने फाइनल ईयर एग्जाम्स की डेट्स 31 जुलाई तक पुश कर दी। लेकिन ये यूजीसी है क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इंडिया के हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है। इन मार्च हम सब लोगों ने सोचा था कि लॉकडाउन की वजह से कोविड क्राइसिस कंट्रोल में आ जाएगा, बट टुडे इंडिया इज द थर्ड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड बिकॉज ऑफ दिस काफी सारे स्टेट्स ने ऐसे डिक्लेयर किया कि एग्जाम्स नहीं होंगे। एंड नाउ यूजीसी सेज कि 30 सितंबर के पहले फाइनल ईयर एग्जाम्स हो जाने चाहिए। व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू? ट्रस्ट द स्टेट और ट्रस्ट यूजीसी? नाउ ये यूजीसी गाइडलाइन कोई एडवाइस नहीं है, इट्स एन ऑर्डर और सारे यूनिवर्सिटी जो इसके अंडर आती है उनको फॉलो करनी ही पड़ेगी। कभी-कभी लगता है कि यूजीसी ने वायरस की एडवाइस बहुत सीरियसली ले ली। लाइफ इज अ रेस एंड नोबडी रिमेंबर्स हु केम सेकंड और थर्ड। और अगर कोरोना वायरस के नंबर्स की रेस में इंडिया को फर्स्ट आना है तो स्टूडेंट्स को एग्जाम तो देनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स क्या है? नंबर 1, कोविड केसेस आर ऑन द राइज। एग्जाम सेंटर में स्टूडेंट्स हर जगह से आते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी? सो इफ अ स्टूडेंट गेट्स कोरोना वायरस ड्यू टू एग्जाम्स, हु विल बी रिस्पांसिबल? नंबर 2, बहुत सारे स्टूडेंट्स विलेजेस में रहते हैं और पढ़ने के लिए शहर में आते हैं। ड्यू टू कोविड दे माइट हैव गॉन होम, तो इज इट सेफ टू आस्क देम टू कम बैक टू सिटीज अगेन जस्ट फॉर एग्जाम्स? और बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, व्हाट अबाउट सुपरवाइजर्स, व्हाट अबाउट सपोर्ट स्टाफ? नंबर 3, यूजीसी हैज अलाउड ऑनलाइन एग्जामिनेशंस एज वेल, लेकिन हमारे पास कोई ट्राइड एंड टेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिल्ली में जो मॉक टेस्ट हुए उन्हें स्टूडेंट्स ने मॉकरी टेस्ट किया, कंसिस्टेंटली उनके सर्वर्स क्रैश हो रहे थे, स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू रजिस्टर और अपलोड देयर फाइल्स। प्रॉब्लम्स कम नहीं है एंड दिस इज द केस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो छोटी यूनिवर्सिटीज का क्या? अ सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम यूजीसी सेड कि एकेडमिक क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम किस एकेडमिक क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं? 80% ऑफ आवर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम रोट लर्निंग पर ज्यादा फोकस करता है, लाइफ स्किल्स पर नहीं। इंडीड आपके मार्क्स मैटर करते हैं। आपके करियर में आपका नॉलेज, आपके स्किल्स और आपकी पर्सनालिटी पेपर पर लिखे गए किसी भी मार्क्स से ज्यादा वजन रखते हैं। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि लिकर शॉप्स खुल रहे हैं, बसेस भी ऑपरेट हो रही हैं, तो कोरोना वायरस तो वहां पे भी हो सकता है, वहां पर भी रिस्क है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि लिकर शॉप में जाना या ना जाना ये मेरा चॉइस है। कोई भी सेंसिबल पर्सन ये चूज कर सकता है कि ऐसे सिचुएशन में लिकर शॉप में नहीं जाना चाहिए। क्या आपने ये सेम चॉइस किसी भी स्टूडेंट को दी है? अथॉरिटीज आर होल्डिंग द स्टूडेंट्स एट रैंसम एंड इट इज नॉट फेयर। क्या किसी ने भी सोचा है कि इस सारी सिचुएशन का स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर क्या असर होगा? आज भी यूजीसी यही कहता है कि सितंबर में शायद एग्जाम्स और पोस्टपोन होंगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी फाइनल ईयर स्टूडेंट कोविड खत्म होने तक इसी अनसर्टेनिटी में जीता रहे। That's wrong. Some students have applied for internships, some have applied for masters, some have applied for jobs. Students अपनी लाइफ को होल्ड पर तो नहीं रख सकते। ओके, तो सोल्यूशन क्या है? फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को उनके पिछले ईयर के एग्जाम्स के एवरेज के हिसाब से मार्क देने चाहिए। Nobody is asking कि बच्चों को फ्री में डिग्री दे दो, नहीं। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना है, उनके नॉलेज को समझना है, तो उसके लिए ट्रेडिशनल एग्जाम लेने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, असाइनमेंट्स कर सकते हैं, बिकॉज ट्रैवलिंग एंड गोइंग टू द एग्जाम सेंटर्स विल मेक दिस कोविड सिचुएशन इवन वर्स। हाउ अबाउट अ प्रोविजनल डिग्री? सीए फाइनल में 2 ग्रुप्स होते हैं। टू बी अ सीए आपको दोनों ग्रुप्स क्लियर करने पड़ते हैं। कभी-कभी स्टूडेंट्स एक ग्रुप क्लियर हो जाते हैं लेकिन एक ग्रुप क्लियर नहीं कर पाते, बट ऐसे केस में उन्हें इंडस्ट्री में एज अ सेमी क्वालिफाइड सीए काम करने का चांस मिलता है और फिर बाद में पीपल कैन गिव देयर एग्जाम्स एंड देन क्लियर द ग्रुप। सिमिलरली राइट नाउ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में प्रीवियस एवरेजेस के साथ स्टूडेंट्स को प्रोविजनल डिग्री देनी चाहिए। आने वाले 3 सालों में दी स्टूडेंट्स हैव टू गिव द एग्जाम्स एंड अर्न देयर डिग्री। हम क्या कर सकते हैं? फॉर टीचर्स, प्लीज अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट कीजिए। फॉर एम्प्लॉयर्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स से ज्यादा उनके स्किल्स को इंपॉर्टेंस दीजिए। पेरेंट्स, प्लीज ये समझिए कि योर चाइल्ड इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम एन एग्जाम। एंड स्टूडेंट्स, रेज योर वॉइस। दिस इज द टाइम टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड कि सिर्फ एक एग्जाम हमें क्रेडिबिलिटी नहीं देता। एग्जाम एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है, उसकी डेफिनेशन नहीं। मार्क्स आपको प्रोफेशनल दुनिया में सिर्फ एंट्री देते हैं, वहां पर सक्सेस की गारंटी नहीं। सो इफ यू अग्री विद आवर मैसेज, प्लीज share it with your friends, tag your favorite celebrity because now we need to take a stand. क्या पता इन पॉइंट्स की वजह से शायद किसी सीनियर ऑफिशियल को सेंस आ जाए, क्योंकि लॉकडाउन के क्रैश कोर्स के बाद भी कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पढ़ना भूल गए। 2020 की इस एग्जाम में वो लोग पास होंगे या नहीं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टूडेंट्स को बेवजह फेल होने से रोकने से मुझे फर्क पड़ता।